अच्छा, पाप का बाप कौन है पता है? लोभ। बहुत सुंदर उत्तर। तो पाप का बाप है लोभ। एक बार एक ब्राह्मण के घर में एक बेटा जन्म लिया। पांडित्य कर्म ब्राह्मण करता था और बेटे को बढ़िया काशी में भेजा, खूब सारा विद्या अध्ययन कराया। तो अब बेटा आया लौट करके विद्या अध्ययन करके, तो बोला पिताजी राम राम। अब पैर भी नहीं छुआ कि मानो ज्ञान आ गया उसे कि पिता उता संसार में कुछ नहीं है, जो है भगवान है। अब तो ज्ञान आ गया। तो पिता ने सोचा कि अभी भैया इसे ज्ञान का थोड़ा अहम हो गया है। तो पिताजी ने कहा बेटा तुमने तो संपूर्ण विद्या का अध्ययन कर दिया है, जरा मुझे बताओ पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? तो उसने अपनी सारी मानसिक की सारी विवेक की बुद्धि को लगा डाला। अरे भैया कौन है, लेकिन ना समझ पाया। तो सोचा कि जाकर के गुरुजी से पूछता हूं। जब गुरुजी के पास गया और बोला गुरुजी मैंने सारी पुस्तक को पलट पलट करके पन्ने खोल खोल करके देख लिए, कहीं नहीं लिखा पाप का बाप कौन है। गुरुजी ने जान गए कि इसके अहंकार आ गया है और अहंकार को दूर करने के लिए इसके पिता ने ऐसा सवाल पूछा है। गुरु ने भी नहीं बताया तो चिंतित रास्ते से चला जा रहा था, तभी एक वैश्या मिली। वैश्या ने कहा अरे क्या हुआ, क्यों इतने चिंतित हो? तो वैश्या ने कहा बेटे ने कहा कि जो है मेरे पिताजी ने एक प्रश्न कर दिया है, वो प्रश्न मुझे पता नहीं चल पा रहा है। अरे बताओ कौन सा प्रश्न है? वो ब्राह्मण बेटे ने कहा कि अरे पाप का बाप कौन है? वैश्या ने कहा अरे ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं तब बताऊंगी जब मेरे घर जाकर के तुम कुछ अन्य खाओगे। उसने कहा ठीक है, लेकिन वैश्या ने कहा कि देखो देखो ब्राह्मण देवता, मैं वैश्या हूं ये ध्यान देना। उसने बोला आप वैश्या? अरे राम मैं क्यों जाऊं भैया, पता चले या ना चले मैं नहीं जाने वाला, मैं वैश्या के घर जाकर के भोजन करूंगा। वैश्या ने कहा तुमको मैं 2 स्वर्ण की मुद्राएं दूंगी। अरे तुम चाहे जितना दो, लेकिन तब भी नहीं माना। तो वैश्या ने कहा मैं तुमको जितना कहोगे उतना स्वर्ण की मुद्राएं दूंगी, बस एक बार भोजन कर लो और तुमको उत्तर भी मिल जाएगा। भैया मेरे तुम्हारे सिवा यहाँ कौन देखने वाला है कि तुम मेरे यहाँ भोजन कर रहे हो? ब्राह्मण बेटे ने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, जरा देख लेता हूँ, चल करके थोड़ा सा पालूंगा कौन देख रहा है। तो मानो अब तो जरा थोड़ी सी धन के लिए लालच आ गई, लोभ आ गया। अब लोभ में आकर के जैसे वैश्या के घर गया और अन्न खाया, वैश्या ने कहा, इधर ब्राह्मण बेटे ने कहा आप जल्दी से बताओ कि पाप का बाप कौन है? वैश्या ने कहा ब्राह्मण देवता पाप का बाप है आप ये लोभ, जिस लोभ के चक्कर में पड़ करके अपने धर्म को नष्ट करके आकर के तुम मेरे यहाँ भोजन पाए हो। कारण क्या था? लोभ। तो भैया जब लोभ होगा, लालच आएगा, तो आपसे पाप अवश्य बनेगा। तो इसलिए जब हृदय का मंथन प्यारी दूसरी पंक्ति पर आपके धन की वर्षा होगी, तो उस धन में कभी लुभाओगे नहीं। प्यारे बंधु बोलो एक बार जय श्री कृष्णा, जोर से बोलो जय श्री राधे। और प्यारे जब हम तीसरी पंक्ति में अपने हृदय का मंथन करेंगे, यानी भजन करते 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 प्यारे जब हम दुख से घबराएंगे नहीं, धन में लुभाएंगे नहीं, तो आखिरी पंक्ति के जीवन की सबसे बढ़िया गाथा होगी कि भगवान की पराभक्ति, भगवान के चरणों में प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के चरणों में प्राप्ति हो जाएगी। भैया हमारे दुख दूर नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान की भक्ति करना छोड़ दें। बहुत सारे लोग होते हैं कि थोड़ी सी भक्ति करने बैठे और उनका कुछ दुख मिल गया तो वो भगवान का भजन करके भैया, हाँ जैसे आज समाज में देखो धर्म परिवर्तन कितनी भयंकर चल चुका है।
थोड़ा सा पैसे को लालच दिया, पैसों का लालच दिया, और उसके बाद भैया बताया कि आओ आओ मेरे यहाँ ये देवता क्या होते हैं, आओ। तो आप जो रियाजत हटाए, भगवान की फोटो बाहर निकाले और चल दिए जो है धर्म परिवर्तन करने। प्यारी, आपका एक संकल्प होना चाहिए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आपका एक संकल्प होना चाहिए, प्राण चला जाए लेकिन मेरा धर्म, हमारा धर्म है प्यारी, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। ये धर्म परिवर्तन करने से क्या फायदा, जिस जीवन में जाकर के परिवर्तन करके गौ के मांस को खाया जाए। परिवर्तन करने में सबसे पहले आपको गौ का मांस खिलाया जाता है और आप उसे खाने के लिए उद्यत भी होते हो, आगे भी बढ़ते हो। अरे उससे तो अच्छा है मेरे भाई बाप चुल्लू बरबानी में डूब करके मर जाओ, तुम दुखी सा हो। हाँ, प्यारे बच्चों को जीवन में सबसे बड़ी संस्कार की उपलब्धता दिलाओ। नहीं, ये जो अपने धर्मों को विभाजित किया जा रहा है, कभी एक समय बड़ा कष्टदायक आने वाला है, इसलिए अन्य प्रकार के धर्मों के चक्कर में ना पड़ो प्यारे। हाँ, अपनी सनातन संस्कृति को मत भूलो प्यारे। आज नन्हे नन्हे बच्चों को देखो, तिलक लगाने में शर्माते हैं, सिखा रखने में शर्माते हैं। कितनी निंदनीय बातें हैं। अरे मानो क्या कोई इंग्लिश मीडियम विद्यालय में जाए और मना कर दे कि भैया मेरे विद्यालय में तिलक अलाउ नहीं है, तो क्या बच्चों को तिलक लगाना बंद कर दोगे? अरे इसे विद्यालय क्यों बंद करवाओ साहब, जो अपने धर्म को अपने धर्म के खिलाफ जाए। अरे बच्चों को सिखा रखवाओ, चंदन लगवाओ, राम का स्वरूप दर्शाओ। हाँ, देखो ये नन्हे नन्हे बच्चे कितने अच्छे तिलक धारण किए हैं, ब्रज की रज लगाए सब बैठे हैं यहाँ पर। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। चंदन एक महान पुण्य व्रत है प्यारी, पवित्रम पापनाशनम, सारे पापों को नष्ट कर देता है। आपदा हरते नित्यम, दिन की आने वाली सारी आपदाओं को हर लेता है प्यारे। और लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा, प्यारे सदैव लक्ष्मी विद्यमान रहती है। जय हो बोल बाल कृष्ण लाल की। तो तिलक लगाने का संस्कार दो, शिखा बंधनी का संस्कार दो प्यारे।